जिस तरह से शहर नहीं पूरे देश में भक्ति में लोग नील रहते हैं, देखते हैं, और ठीक उसी तरह आज बिष्टुपुर में मैं मौजूद हूँ। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत अपने सहयोगी गौतम के साथ इस वक्त बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास मौजूद हूँ, संजय सिंह के घर में, और इनके द्वारा एक राम कथा का आयोजन किया गया है, भव्य कथा का, जो 14 तारीख से 22 तारीख तक लगातार चलते आ रहा है शाम के समय में। और आइए उस कथा के बारे में, हमारे साथ जगदीश भूषण मिश्रा जी हैं, बाबा जो हैं आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं और कथा के बारे में पूरा जानते हैं कि क्या कथा के। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है, इसको छोड़ बातचीत के लिए स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज के पावन प्रांगण में 9 दिवसीय श्री राम कथा मंदाकिनी में हम सभी श्रद्धालुगण अवगाहन कर रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है। यहाँ भव्य श्री राम विवाहोत्सव की तैयारियाँ हो रही हैं। बड़े धूमधाम से श्रद्धालुगण विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। और कथा का समय यहाँ 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक है। और आज 4 दिवस पूर्व सभी श्रद्धालुगण राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करते हुए अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे हैं। इस कथा का संपूर्ण जीवन में केवल एक ही भाव है, बिना सत्संग किए हुए मानव जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने केवल शिक्षा ग्रहण कर ली, साक्षर हो गए और उनके जीवन में संस्कार नहीं आया, न तो अपना कल्याण कर सकते हैं, न समाज का कल्याण कर सकते हैं, न देश न प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं। भगवान श्री राम अपने संपूर्ण जीवन में गुरु आश्रम में जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि हम कितने भी साक्षर शिक्षित हों, अगर संस्कार नहीं आया, माता पिता के प्रति उनका क्या भाव था, अपने समाज के प्रति क्या भाव था, प्रजाओं के प्रति क्या भाव था। भगवान श्री राम सदा अपने से छोटों को हृदय लगा करके चलना, अपने से बड़ों का सम्मान करना। और भगवान राम का प्रागट्य किस लिए हुआ? जब जब इस धरती पर अनाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ता है, तब ठाकुर जी का विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए, आत्याचारियों का अंत करने के लिए ठाकुर जी का अवतार होता है। सभी श्रद्धालुगण, आज चतुर्दिवस कथा पूर्ण हुई है, आज 5वां दिवस है। 4 दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित हो करके भगवान श्री राम जन्मोत्सव से लेकर के और जितने भी प्रसंग हुए उस आध्यात्मिक प्रसंग में डूब करके एक एक प्रसंग का अपने जीवन में क्या महत्व है उस तत्व को उतारते हुए भक्ति में लीन हो करके भगवान शिव का चरित्र है, माता पार्वती जी का चरित्र है, और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से लेकर के संपूर्ण बाल लीला तक का जितना सुंदर गुणानुवाद हुआ, सभी लोग भक्तिमय वातावरण के साथ में सुंदर भजन संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। तो आइए, जिनके आवास पे कथा का आयोजन किया गया है, आइए संजय सिंह के पास मौजूद हूँ और इन्हीं के द्वारा कथा का भव्य आयोजन किया गया है। पिछले 14 तारीख से जो कथा लगातार चल रही है, उनके विषय में आइए बात करते हैं। बातचीत। जय श्री राम। जय। पिछले 14 तारीख से आपने राम कथा का भव्य आयोजन किया है, उसके विषय में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो बहुत शुभ अवसर है। दीपावली के पावन पर्व में श्री राम कथा का आयोजन गुरुद्वारा बस्ती हनुमान मंदिर बजरंग धाम मंदिर प्रांगण के यहाँ किया गया है। इसमें बहुत श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। हम और भी लोगों से आग्रह करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और पुण्य के भागी बने, श्री राम कथा को सुने और उसको अपने ऊपर अनुसरण करें। आगे जो 5 दिन, आज पंचमी है, आगे जो कथाएं हैं उनमें क्या क्या और प्रोग्राम रखा गया है, क्या क्या आयोजन किया गया है? उसको तो अभी गुरुजी आपको विस्तार पूर्वक बताएं कि आगे अभी क्या होगा। आज तो स्वयं नहीं, आज तो मान लीजिए ये है स्वयंवर है भगवान का, तो उसमें विवाह है राम सीता का, तो उसमें आप लोग भी आइए।
हम यही बोलेंगे आपसे। तो और आपने क्या महाभोग का भी 22 तारीख को हवन और महाप्रसाद है उस दिन। हम चाहेंगे जितने भी लोग आएँ उस प्रसाद को ग्रहण करें श्री राम कथा का। इस कथा का आयोजन आपने किस सोच से? ये हमारे जो मेरे पिता स्वर्गीय श्री मगन बहादुर सिंह जी, उनकी याद में, हमारी माता कृष्णा देवी, उनकी याद में ये प्रोग्राम को रखा गया है श्री राम कथा का। इसके पहले भी मैं 3 बार उन्हीं के स्मरण में इस तरह का कथा श्रीमद् भागवत करवाए थे यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में। तो कब से इस तरह का कथा यहाँ का आयोजन किया है? कब से? ये करीब 5 साल हो गया है लगभग 5 साल कंटिन्यू। चल रही है। जी जी। तो यहाँ के भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर जो लोग नहीं आपके पास पहुँच पाए हैं? अब देखिए, इसमें बहुत से बुज़ुर्ग भी होते हैं जिनको बहुत सी प्रॉब्लम है, किसी को घुटना का प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो लोग घर में बैठ के ही सुन रहे हैं, लेकिन हमको आत्मा में संतुष्टि है, कम से कम उनके कान तक तो राम कथा का ये जो स्मरण, हाँ, आवाज़ पहुंच रही है। अब मैं चाहूँगा जो लोग नहीं भी आ रहे हैं वो लोग कृपया कोशिश करें, समय निकाल के भगवान का कथा का स्मरण करें, आएँ और पुण्य के भागी बनें।